अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया विल हैव 100 मिलियन रिच पीपल बाय 2027। यूएस रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स अ रिच इंडिया। बड़ी रिपोर्ट आई है देख। 100 मिलियन रिच पीपल और वो भी दो यूएसए की हजार रिपोर्ट। 27 तक। तो इंडिया जो है मजीद अमीर होने जा रहा है। मजीद अमीर लोग जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले हैं। खैर, इंडिया के लिए मैंने देखा है कि अब बहुत कम ही मैंने ऐसा सुना है कि कोई गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आती जाती हैं इकोनॉमी के लिहाज से। और मतलब एक अच्छा दौर चल रहा है इंडिया का, ये कुल मिला के आप कह सकते हैं। बाकी बाकी डिटेल, जो है ना अच्छे हाँ, वो क्या क्या कहते कहते हैं, हैं। गुड लक चार्म साबित हुए हुए ना, गुड लक साबित हुए हुए इंडिया के लिए। तो इस वीडियो की डिटेल जानते हैं वीडियो में ही चलकर। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। देखते हैं ना कि रिपोर्ट क्या कह रही है यूएस की। लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड अफेयर्स। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे हर जगह जहां पे लिखा हुआ है कि 100 मिलियन 2027 में, मतलब कि 3 साल के अंदर अंदर भारत में जो एफ्लुएंट लोग हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो अमीर लोग हैं, इनकी संख्या 100 मिलियन। मिलियन होने वाली है। मतलब इंडियन आप कह लीजिए 10 करोड़ लोग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 10 करोड़ एक बहुत ही बड़ी आबादी होती है। देखिए, लगातार इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स इसलिए पब्लिश हो रही है क्योंकि दुनिया में ना गिनती के 14 से लेकर 15 ही देश होंगे जिनकी टोटल आबादी ही ना 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर हो। अब आप इमेजिन टोटल करिए, 14-15। भारत में तो 10 करोड़ एफ्लुएंट लोग रहने वाले हैं जो कल को परचेजिंग कर सकती हैं, जो कल को आईफोन या फिर एक महंगी घड़ी या फिर कुछ एक्सपेंसिव रेंट कर सकती हैं। तो इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना, ये लगातार और ज़्यादा अमीर होती जा रही है। ये बात रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। ना सबसे पहले तो ना मैं आपको बता दूं गोल्डमैन सैक्स है क्या, उसके बाद आपको बताऊंगा इनकी रिपोर्ट में क्या बातें लिखी हैं और इन्होंने अचानक से उठकर एक दिन ये बात क्यों बोल दी कि 100 मिलियन एफ्लुएंट पीपल इन इंडिया। ये बात ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे इनका रीज़न क्या है, मोटिव क्या है। अब गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है कि जो अमीर लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि अपनी संपत्ति का क्या करे, कहाँ पर पैसा लगाए, पैसा है तो बहुत सारा मगर कैसे इंश्योर करे कि ये पैसा पुश्तों तक चलेगा, तो वहाँ पे आता है एक इन्वेस्टमेंट बैंक। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक है ये अमेरिका के ही है। एक जेपी मॉर्गन, आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि जी जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, जेपी मॉर्गन ये कह रहे हैं इंडिया के बारे में। तो जेपी मॉर्गन नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास निवेश करने के लिए। और नंबर 2 पे है गोल्डमैन सैक्स। और मैं आपको ये बता दूं, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स ना जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इनके हाथ में अमीरों का पैसा है। जहां मर्जी ये निवेश करना चाहे कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी के मतलब पाकिस्तान श्रीलंका में डाल दिया, ऐसा भी नहीं। अकाउंटेबिलिटी भी होती है, मगर इनके पास ऑप्शन होती है कि ये पैसा चाइना में निवेश करें, इंडिया में निवेश करें। तो आप समझ सकते हैं दुनिया भर की कंट्रीज ना कोशिश करती हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हमारे देश में पैसा लगा दें। अब गोल्डमैन सैक्स ना पिछले कुछ सालों में लगातार खुल के दुनिया को बताता आया है कि हम इंडिया को लेकर बुलिश है। बुलिश मतलब कि हमारा मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की स्टॉक मार्केट है, ये आगे खूब दौड़ेगी, यहाँ पर खूब पैसा बनेगा और हम यहाँ पे पैसा निवेश करके इनके साथ पैसा ग्रो करना चाहते हैं अपना। तो गोल्डमैन सैक्स ने एक लिस्ट निकाली उन कंपनीज की जो इनके हिसाब से आने वाले टाइम में अच्छे स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स देने वाले हैं। नाउ अगेन, मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछें, मैं ना गोल्डमैन सैक्स से एग्री करता हूँ ना डिसएग्री करता हूँ कि ये कंपनियाँ ठीक है ये गलत है। मैं सिंपली आपको नॉलेज पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा कि इंडिया में ना धीरे धीरे मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है। बहुत जल्द यहाँ पर 100 मिलियन लोग होंगे जो ज्वेलरी और ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर, लेजर आइटम्स, इस सब में पैसा खर्चेंगे। तो जो कंपनियां ये सब चीज़ें बेचती है ना, उनके शेयर खरीद लो, ये गोल्डमैन सैक्स का सुझाव है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब सेक्टर है जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स मानता है कि इंडिया
अभी के लिए यहाँ पर कम खर्चता था। इंडियंस ओवरऑल यहाँ पर कम पैसा खर्चते थे। अब ट्रैवलिंग में इंडियंस बड़ा पैसा खर्चेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है। आदमी के पास जब 2 पैसे फालतू आते हैं ना, पहला उसका मन करता है दुनिया एक्सप्लोर सही बात है। चलो देख के आता हूँ कि अपने कंट्री से बाहर क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर, कैसे भले लोग अपनी हैं। कंट्री तो देखी हो मेक ना माई देखी ट्रिप हो, और ठीक है इंटर जी। ग्लोब टाइप की जो तेरे कंपनीज पास हैं भी उनको 4 ये पैसे रिकमेंड आ करते जाएंगे हैं, ना, लेजर के लिए तो कह रहे हैं सबसे पहले कि भागेगा इंडियन उधर। होटल्स, लेमन ट्री और टर्की। हेल्थ केयर, अपोलो वगैरह, ये सारी मुझे कंपनीज पता हैं। था। इनको गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इनके हिसाब से, इनकी स्टडी के हिसाब से ये सारे शेयर आने वाले लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इनके यहाँ जो कस्टमर हैं ये काफ़ी वेल्दी लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 महीने के लिए बता दो कि पैसे डबल करने हैं या फिर 3 महीने में स्टॉक भगा दो, ऐसा यहाँ पे काम नहीं होता। यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो उस केस में प्रीमियम 2 व्हीलर्स, प्रीमियम फैशन, प्रीमियम उस सब में ये कह रहे हैं कि अब इंडिया में ना एक ऐसी आबादी खड़ी होने वाली है जो इस सब में पैसा खर्चेगी। और अभी के लिए मैं आपको बताऊं ना, एज ऑफ नाउ अगर हम 2022-23 का डेटा देखें तो भारत की सिर्फ 4.1 आबादी है। मतलब रफली आप मान के चल लीजिए, हम यहाँ पर 6 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो $10,000 से ऊपर कमाते हैं सालाना। $10,000 कितने हो गए? 8,20,000 रुपये। नाउ अगेन देखो यहाँ पे ना आपके कई जवाब हो सकते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि जी साल के 8,20,000 अमीर तो नहीं होता, मिडिल क्लास होता है। कि ठीक है जी, आप मतलब अच्छा खासा खाना पीना खा लोगे, बाकी ट्रैवलिंग, यूरोप में घूमना वगैरह वो इतने अमाउंट से तो नहीं होता। वो डिपेंड करता है, देखिए फैमिली कितनी बड़ी है, उनकी और कितने खर्चे हैं, क्या खुद का घर है या नहीं है। बट यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स मान के चल रहा है कि वो इंडियंस जहाँ पर $10,000 वो लोग अर्न कर रहे हैं साल के, तो उनको हम एफ्लुएंट मानेंगे। मतलब कि वो लग्जरियस आइटम्स इन द फ्यूचर परचेज करने वाले हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के लिए इनका नंबर 6 करोड़ है। 2027 तक ये जो नंबर है 6 करोड़ से 10 करोड़ होने वाला है। तो एक बड़ी परसेंटेज है पैसा खर्चेगी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि इस पिरामिड के नीचे जो लोग हैं, अभी फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा भारत की जो आबादी है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास की जो आबादी है, ये अभी भी साल के $1,500 कमाती है। जी हाँ, ये सच्चाई है भारत की। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, मगर अभी भी एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, जिन्हें हमें एक ऐसे लेवल पे लेके आना है कि एटलीस्ट साल के 2-3 लाख रुपए तो वो कमाए। तो उसमें टाइम लगेगा, वो परचेजिंग पावर बिल्ड करने में टाइम लगेगा। मगर गोल्डमैन सैक्स मानता है कि एक बार ये जो नंबर है ना 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गया तो इंडिया एक कंजम्पशन सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ पे खपत इतनी होगी कि बहुत से लोग निवेश करना चाहेंगे यहाँ पे। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इंडिया में, ये मैं आपको बता दूं दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है। कहीं पर भी आपको ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले। इंडिया को लेकर IMF, वर्ल्ड बैंक, हर कोई इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ पे दुनिया में ना गिनती के 15 देश हैं जिनकी आबादी 10 करोड़ से ऊपर है। 15वें नंबर पर वियतनाम है, बिल्कुल इनकी आबादी 10 करोड़ ही आपको मिलेगी। बाकी नीचे जाओ, जर्मनी की 8 करोड़ आबादी, फ्रांस की 6 करोड़ आबादी। आप इमेजिन कर सकते हैं जितने तो हमारे यहाँ एफ्लुएंट लोग होंगे उतनी इन कंट्रीज की आबादी भी नहीं है। हालांकि ओवरऑल इनकी स्पेंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इनकी इनकम है। मगर हम PPP टर्म्स में देखें ना तो इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। और टॉप 15 में भी आप अगर देखो ना तो कौन सा देश है यहाँ पर, कितने कंट्रीज आपको मिलेंगे जहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो परचेज करने को तैयार है। चाइना आप कह सकते हैं, मगर चाइना की मार्केट देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है। इनके खुद के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो इंटरनली इतना कंपटीशन करते हैं कि बाहर से कुछ आपको निवेश करने का या कंपटीशन देने का मौका मिलता नहीं है। तो चाइना तो आप अलग ही मान लीजिए। US एक काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश डेवलप्ड मार्केट है। अब यहाँ पे ग्रोथ का इतना पोटेंशियल है नहीं। इंडोनेशिया एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, मगर जितने एफ्लुएंट लोग इंडिया में होंगे उतने इंडोनेशिया में नहीं होने वाले। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनने की तरफ जा रहा है। नाइजीरिया में भी सिचुएशन ख़राब है। ब्राज़ील में उतनी आबादी नहीं है। बांग्लादेश में भी नंबर्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। रशिया देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है आबादी कम है। सिर्फ 14 करोड़ की आबादी है। ये आबादी भी लगातार गिर रही है साल दर साल। तो इंडिया ओवरऑल कंट्रीज की लिस्ट में ना अलग ही चमकता है। जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ये किसी भी और देश में अवेलेबल नहीं है। और इसलिए गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर कह रहा है कि एक गोल्डन मौका है, आने वाले 3-4 साल में इंडिया में निवेश करो, अच्छा प्रॉफिट सबको मिलेगा। नाउ फाइनली देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, मैं यहाँ पे जेन्युइनली आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये वर्ड है ना एफ्लुएंट, मतलब कि बहुत सारा पैसा होना, क्या ये वर्ड
आप यूज़ करोगे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साल के $10,000 कमा रहा है, मतलब कि 8,20,000 कमा रहा है, क्या आपके हिसाब से वो आदमी एफ्लुएंट है? या फिर आपका मानना है कि ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा $20,000 या फिर $25,000 के लिए रिजर्व होना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड P10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिडिल क्लास कहेगा या उनको ये कहेगा कि तू ये मिडिल क्लास से अपर क्लास है। सो दिस इज द एंड ऑफ द ये वीडियो। अच्छा मतलब अर्न कर रहे हैं। $10,000 तकरीबन कितने हुए पर मंथ? 10,000 पर मंथ हुआ ना तकरीबन 1000 से तो कम हुआ ना, तकरीबन 800 कह लो, 900 कह लो, 800। हाँ, तो $800 तो तू समझता है कि ठीक है पर मंथ अर्निंग? गुजारा ही है बस ये 800 क्या अर्निंग है पर मंथ? क्यों क्या अर्निंग कैसे नहीं है? क्या पाकिस्तानी कितना रुपया बनता है? $800 बनता है। $800 मेरे ख्याल से, रुक अभी देख लेते हैं, ये होता है पाकिस्तान के मुताबिक $2,24,000। तो ये तो कह रहे नहीं है ठीक पर मंथ। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? वो ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक आबादी वो पहुंच जाएगी इंडिया की जो तकरीबन इतना कमाते हैं पर मंथ। तो ये मतलब आप कह रहे हो कि ये बाय ट्रैवल अच्छा खाना नहीं, पीना उन्होंने ये होना कहा कि वो नहीं इतने पैसों में नहीं होता। नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन कम से कम वो मतलब पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो इंडिया में तो एक अच्छी लाइफ जी लेंगे ना। तो अगर पाकिस्तान में भी कोई अगर 2.25 लाख रुपया तकरीबन कमा रहा है, महीने का $800 $1,000 इस तरह कमा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी लाइफ जी रहा होता है यार। नहीं, तो गुजारा ही कर रहा होता है। अच्छे लाइफ से क्या मुराद है? नहीं कासिम ठीक है यार, मतलब इतने तू ये सोच के अगर पाकिस्तान में हर बंदा इतना कमा रहा हो, हर बंदा इतना कमा रहा हो तो हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है तो ना। जितनी ज्यादा आबादी इस तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है अच्छा होगा ना। अब देख पाकिस्तान की भी ज्यादातर जो आबादी है वो 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाती है, ज्यादा आबादी। 10,000 रुपए कौन कमाता है? कासिम 10,000 वाला खत्म हो गया दौर भाई। बहुत बहुत आबादी है जो 15,000 10,000 में गुजारे कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यही तुझे बता रहा हूँ। और वो भी अगर एक 10,000 वाला, चल मुझे कोई एक बता दे, तेरा जानने वाला कोई हो। मैं अपने जानने वालों की बात ही नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि फैक्ट्स ये हैं कि इंडिया की 50% आबादी जो है वो अभी भी आज भी जो है वो बहुत गरीब है। इसी तरह पाकिस्तान की भी है जिनको 3 टाइम के खाने नहीं मिलते। ठीक है, वो लोग हैं जिनकी पूरी वो उन पर डिपेंड कर रही होती है, पूरा खानदान एक बंदे की सैलरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी अर्निंग है। और इंडिया के 10 करोड़ लोग वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2027 तक उसको छू लेंगे, इस अर्निंग को। नहीं यार ठीक है, अच्छा है। 2 लाख प्लस जो है ना, ठीक है, आप गुजारा कर लेते हो, लेकिन ऐसे कोई लग्जरी लाइफ आप इसमें नहीं जी सकते हो। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा खा पी सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके जब बच्चे सारी चीजें, उनकी तालीम, वो सारी चीजें, उसमें फिर वो उन्होंने देख वीडियो में उन्होंने यही बात कही ना कि यार वो तो डिपेंड करता है इस चीज को कि वो फैमिली कितनी है, क्या वो अपने घर में रह रहे हैं नहीं रह रहे। अगर वो बहुत बड़ी फैमिली को इतने पैसों में सपोर्ट कर रहा है फिर तो मुश्किल है। तो कुछ भी नहीं। अगर वो है मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो फिर एक अच्छी वो इनकम है इस लिहाज से। और तू इस चीज को भी मद्देनजर रख के वहां पर महंगाई वो नहीं है जो यहाँ पर है। इंडिया में वो महंगाई तो नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो बंदा अब जैसे पाकिस्तान में इस टाइम पे जैसे इन्होंने कहा कि यार वो इस अर्निंग के लोग एटलीस्ट अच्छे कपड़े, फोन और इस तरह की जो गाड़ी, इस तरह की चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। जो एक रिपोर्ट आई है यूएस की तरफ से कि इंडिया के 10 करोड़ लोग, जितने उन्होंने ये बताया कि इतने तो 10 से 15 सिर्फ ममालिक हैं जिसकी 10 करोड़ तक आबादी है, 10 करोड़ से ज्यादा आबादी है। बाकी तो ज्यादातर दुनिया की आबादी यही 1 करोड़ 80 लाख 2 करोड़ इतनी आबादियों वाले मुल्क हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है अवाम का कि वो इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकेंगे। तो ये ऐसा ऐसा ग्रोथ होती है, ठीक है। आज 10 करोड़ को छुएंगे, कल 15 को, फिर 20 को। ये जितने आप देखते हो खुशहाल मुल्क हैं, स्विट्जरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, जिधर की आबादी तकरीबन सारी ही इतनी है कि वो सभी अमीर हैं। हाँ सभी अमीर हैं। तो वो वक्त तो लगेगा इस पूरे रीजन को वहां तक पहुंचने में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक कदम है Positive इंडिया है। के लिए, पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और हाँ सच में एक चीज और कहूंगा, एक बात इनकी मुझे अच्छी लगी कि जब भी किसी के पास भी पैसे आते हैं ना, तो उसका पता ज्यादा इन्हीं चीजों से ही चलता है, ट्रैवलिंग से। क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा मनी होती है जो आपने स्पेंड करनी होती है, होटलिंग से, लग्जरी ब्रांड्स खरीदने से। क्योंकि वैसे अगर आप इतनी इनकम कर रहे हो कि आप सिर्फ एजुकेशन के ऊपर और अपने घर का किचन चला रहे हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है ट्रैवलिंग और ये सारी चीजें अफोर्ड करना। तो फ्रेंड्स, आप जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए नई वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।